ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मेरा नाम राज शिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। जो भी परिवर्तन हमें आते हैं, नाम जप से आते हैं, ध्यान से आते हैं, उनके आधार पर जो है हम सत्संग करते हैं। उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो ठीक ठाक आ रही होगी, फिर भी थोड़ी आवाज़ हम बढ़ा लेते हैं। तो ये जो सत्संग है ये साधना से जो परिवर्तन आते हैं उसके आधार पर है। सिद्ध योग की साधना जो है वो बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति अगर सिद्ध योग की साधना में आना चाहता है तो 3-4 प्रश्न होने चाहिए किसी व्यक्ति के साधना में आने से पहले। कोई भगवान का नाम जपना चाहता है, भगवान के पथ पर चलना चाहता है, और या फिर उसके जीवन में कोई समस्या है और वो सोच रहा है कि भगवान की सहायता कैसे प्राप्त की जाए, कैसे मैं अपने जीवन को सही करूं जो भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा हो जीवन में, या फिर भगवान की तरफ चलना चाहता हो, योग प्राप्त करना चाहता हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो। कोई भी हो सकता है, किसी भी उम्र में व्यक्ति को ये जिज्ञासा हो सकती है। ज़्यादातर तो जब व्यक्ति थोड़ा 40-45 में पहुंच जाता है तो जनरली ये जिज्ञासाएं तब उठती हैं जब आदमी 40-45 का हो जाता है, दुनिया देख लेता है, ग्रस्त जीवन में आ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो व्यक्ति भगवान को बुलाता है ऐसे समय पर। और जो लोग थोड़े ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, 60 साल रिटायरमेंट, 70 साल रिटायरमेंट, 70-80, उनको तो फिर वो तो समझते हैं कि अब भगवान का ही समय है, भगवान का ही नाम जपना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, इस जीवन को अब इस जीवन को इतना अच्छा बनाए कि अगला जीवन जो है वो अच्छा मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो जो वृद्ध हो जाते हैं ज़्यादातर, फिर वो नाम जपते हैं स्वर्ग की कामना से। और लोग बड़े प्राउडली लिखते भी हैं नीचे, कोई मर जाता है ना तो नीचे लिखते हैं स्वर्गीय, है ना, स्वर्गीय दादाजी दादाजी, ये स्वर्गीय हैं। कहाँ गए हैं नहीं मालूम, लेकिन लिखने में बड़ा प्राउड होता है कि इन्हें तो स्वर्ग की ही प्राप्ति हुई होगी। तो लोग नाम जपते हैं भगवान का स्वर्ग की इच्छा से, स्वर्ग भोग की इच्छा से। लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी बहुत जगह अवेयरनेस हुई है अध्यात्म की, कि अध्यात्म में मुक्ति विशेष है। भगवान के नाम जप से मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए और स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग और नरक का मतलब है अगला जीवन। अगर आप स्वर्गीय हो तो अगला जीवन भोगना पड़ेगा आपको, और नरकीय हो तो तब भी जीवन भोगना पड़ेगा आपको। तो जिन लोगों को आगे जीवन की इच्छा नहीं, या फिर जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अध्यात्म है। और अध्यात्म का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपना जो संसार है उसको छोड़ दें, या जो हम कर रहे हैं संसार में उसको छोड़कर हमको अलग से भगवान का नाम जपना पड़े और त्याग करके जाना पड़े सब जगह पर। ऐसा भी नहीं है। आप अपने जीवन को जीते हुए, सारे सुखों का भोग करते हुए, और दुख तो जीवन में आते हैं, सुख और दुख का भोग करते हुए, साधारण जीवन जीते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपने सारे धर्मों को निभाते हुए, और आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, कैसे होगा? तो जो साधना है, जनरली जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है तो उसकी सबसे पहली दृष्टि पड़ती है कि भगवान श्री हरि की गीता पढ़ेंगे। गीता में भगवान ने क्या लिखा है, गीता पढ़ेंगे। तो गीता पढ़ते हैं, कभी कभी गीता का कोर्स भी करते हैं। बहुत सारे लोग तो गीता सिखाते भी हैं, गीता का कोर्स भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो सब कोई अपने अपने
मत से गीता का व्याख्यान करता है। लेकिन गीता को समझना, गीता को पढ़ना, इससे मुक्ति नहीं है। मुक्ति है गीता का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। तो गीता का उद्देश्य है, भगवान श्री हरि उद्देश्य बताते हैं मनुष्य का, कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए। ये गीता का सार भगवान ने दिया है। ये बहुत सारे शब्द छुपा दिए भगवान ने, जब उन्होंने कह दिया निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है गीता। अब यहीं से भ्रांतियाँ और भिन्न भिन्न मतभेद आते हैं और लोग भगवान के इस कर्म योग को संसार से जोड़ देते हैं कि हम अपना जो मेरा कर्तव्य है, मैं पिता हूँ, माता हूँ, या कहीं नौकरी करता हूँ, कहीं बिजनेस है, तो मैं वो काम करता रहूँ और वही मेरा कर्म योग है। ऐसा ये कर्म योग नहीं है। भगवान जब कहते हैं कि भगवान गीता में जब कर्म योग की शिक्षा देते हैं, तो उनका जो मुख्य पात्र है जिसके माध्यम से वो हमें शिक्षा देते हैं, वो है अर्जुन। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा है और वो कहता है कि ये मेरे सगे संबंधी हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ये मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता हूँ। तो भगवान उन्हें उस समय कर्म का ज्ञान देते हैं कि तुझे कर्म करना पड़ेगा। लेकिन जब उसके मन में ये भय है कि ये कैसा कर्म है, ये कैसा कर्म है, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, अपने परिवार को मारना भूमि के लिए, राज्य के लिए, ये कैसा कर्म है। तो भगवान उन्हें समझाते हैं कि ये किसी भूमि के लिए तुम युद्ध नहीं कर रहे, तुम्हें कोई भूमि दिलानी है या ऐसा, इसके लिए युद्ध नहीं है। और जो कर्म का ज्ञान भगवान श्री हरि अर्जुन को देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे सामने जो डिफ़िकल्ट पोजीशन है, इसमें तुम जो कर्म करोगे उसको तुम अपने ऊपर मत लो। तुम कुछ कर रहे हो, इसको अपने ऊपर मत लो। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम कर रहे हो तो ग्लानि जो है वो तुम्हें घेर लेगी, इस जीवन में, अगले जीवन में, और जीवन पर्यंत जो है वो एक ही ग्लानि जो है कि तुमने किया है, ये तुम्हारा जो कर्ता भाव है ना, ये तुम्हें चक्कर घुमाता रहेगा, क्योंकि करता है वो भोगता है, करता ही भोगता है। तो तुम इस कर्म को मुझे सौंप दो, का जो भी फल होगा वो मुझे मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो तुम जब भी बाण चलाओगे मेरे आदेश से, मेरे लिए चलाओगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी करो वो धर्म की स्थापना के लिए करो। तो मेरा उद्देश्य धर्म की स्थापना है और उसको मैं तुम्हारे माध्यम से कर रहा हूँ, और तुम उस कर्म को करते हुए मुझे समर्पित कर दो, उसके फल की इच्छा मत करो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने प्रियजनों को मारा या फिर तुमने अपने रिश्तेदारों को मारा, उसका फल तुम्हें इस तरह से नहीं मिलेगा कि तुमने किसी को मारा है। जब मेरे लिए कर्म किया गया है और मैंने तुमसे धर्म के लिए कार्य करवाया है, तो जो धर्म के लिए कार्य करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसका उत्थान करता हूँ, मैं उसे जीवन और मृत्यु से मुक्त कर देता हूँ। तो कर्म करने की जो शिक्षा भगवान श्री हरि अर्जुन को देते हैं वो मुक्ति के लिए देते हैं, और तुम्हारे कर्मों का फल मुझे सौंप दो, तुम्हारा कर्म मुझे सौंप दो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, अर्जुन को बोलते, अगर आप ऐसा नहीं करते हो कि आप जो भी कर्म करते हो वो मुझे नहीं सौंप के करते, खुद करते हो, तो फिर तुम ये जान लो कि तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है। तुम जो भी कर्म करो, तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन तुमने किसी उद्देश्य से किया काम कि मैं इस उद्देश्य से करूँ, मैं ये जो युद्ध कर रहा हूँ, मैं इस युद्ध को जीत कर राज्य हासिल करूँगा, धर्म की स्थापना करूँगा। तुम अगर इस भाव से करते हो कि मैं युद्ध लड़कर जीत कर धर्म की स्थापना करूँगा, तो तुम युद्ध लड़ो, और हो सकता है कि तुम युद्ध जीत भी जाओगे, लेकिन जो फल, जिस लक्ष्य के उद्देश्य के लिए तुम युद्ध करोगे, वो फल तुम्हें प्राप्त हो
या ना हो वो मैं डिसाइड करूँगा। अगर तुम ये सारा कार्य मुझे समर्पित करके करते हो, ठीक है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं जो करना चाहता हूँ वही होगा। लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो कि मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हें उसकी स्वतंत्रता है, तुम्हें कर्म की स्वतंत्रता है। लेकिन जो फल तुम्हें मिलेगा तुम्हारे कर्म से, तुम उपेक्षा कर सकते हो। तुम उपेक्षा कर सकते हो कि मैं इसलिए ये कर्म करना चाहता हूँ, लेकिन उसका फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसका चयन तुम नहीं करोगे। प्रयास कर सकते हो उस कार्य के लिए, लेकिन मेरी इच्छा से होगा जो भी होगा। तो तू मुझे सरेंडर कर, मुझे सरेंडर कर। तो गीता का जो मार्ग है वो निष्काम का जो मार्ग है, जो निष्काम कर्म का मार्ग है, वो समर्पण का मार्ग है, क्रेडिट के समर्पण का। आप कहीं नौकरी करते हो, आप घर में काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, कहीं भी करते हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसे ईश्वर को समर्पित करके करने का जो उद्देश्य है, जो भगवान जो लक्ष्य बताते हैं अर्जुन को, वही है। ठीक है, अभी मेरे पास वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि हम भगवान की वाणी पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं होता है क्या बात करनी है, तो मेरे पास अभी है नहीं गीता यहाँ पर। श्रीमद् भागवत जरूर है जिसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई है कि गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो निष्काम और समर्पण का है। अब ये जो साधना की हम जो बात कर रहे थे कि साधना में कोई आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो सिद्ध योग की साधना, जिस साधना में मैं हूँ, सिद्ध योग की साधना, जिस साधना में मैं हूँ, जो मैं साधना कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2014 में जब मैंने दीक्षा ली, 13 नवंबर 2014 को, तब मुझे भगवान गीता में जो ज्ञान दे रहे, हमें कैसे होगा, हमने तो कभी गीता सुनी नहीं और हम तो जानते भी नहीं थे कि भगवान क्या कह रहे हैं गीता में। बस इतना ही पता था कि गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई ज्ञान दे रहे हैं, ये कर बेटा, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन इतना डीप में नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो जब मैंने नाम जपना शुरू किया 2014 में, तो नाम जपता गया, और मैं नाम जप रहा था ये सोच के कि मेरे शरीर में कुछ बीमारियां हैं, वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये नाम जपोगे तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब गुरुजी ने ये बात कही थी ना, बेटा जब नाम जपोगे तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो मैंने नाम जपना शुरू कर दिया लक्ष्य बना के कि बीमारियां ठीक करनी है, मतलब फल मैंने डिसाइड कर लिया। गुरुदेव जी ने ये बताया कि ये जो नाम जप है, इससे आपके त्रिविध ताप शांत होंगे, बीमारियां ठीक होंगी, मानसिक समस्याएं ठीक होंगी, आर्थिक समस्याएं ठीक होंगी, और जीते जी आप गुणों से परे चले जाओगे, गुणों से बाहर निकल जाओगे, ध्यान में प्रवेश करोगे और जीते जी मुक्ति को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो गुरुजी ने उस नाम जप से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया। लेकिन हम क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो हमने गुरुदेव जी की बात सुनी कि ये मंत्र से बीमारियां ठीक होती हैं या ये सब होता है। तो हमने जब नाम जपना शुरू किया तो हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मतलब हमें क्या चाहिए इस नाम जप से, हमने वो डिसाइड कर लिया। तो हम नाम जप रहे हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे कि गुरुदेव मेरे को ये समस्या है, शरीर की ऐसी समस्या है, आप हमें ठीक करें। तो मैं मांग रहा हूँ नाम जप को। अच्छा, गुरुदेव ने जब ये दिया था मंत्र, तब उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि बेटा ये जो है ना, ये जो सिद्ध योग की साधना है, ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है। अब हमें कुछ भी नहीं मालूम निष्काम क्या है, कर्म योग क्या है। साधारण व्यक्ति जो संसार में ना स्कूल में बताया ना किसी ने बताया क्या होता है, तो हमें तो बस कुछ समझ में नहीं आई बात। इतनी ही समझ में आई कि मंत्र जपने से बीमारियां ठीक होती हैं, समस्याओं का समाधान होता है। तो जपते रहे और अपना लक्ष्य, अपना फल निर्धारित करके रखा कि इस नाम जप से मुझे ये फल चाहिए। तो होता गया। लेकिन अब मैंने तो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, लेकिन जब नाम जो जप रहे हैं वो ऐसा चेतन मंत्र है कि वो देता सब कुछ है, लेकिन वैसे नहीं देता जैसे हम चाहते हैं। जैसे आप बीज डालोगे ना धरती के अंदर में, तो बीज से पहले पौधा बनता है, पौधे से फिर वो वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं।
तो हमने डायरेक्ट फल की इच्छा की, हमें वृक्ष नहीं चाहिए, हमें हमें डायरेक्ट फल चाहिए, तो वो फल नहीं मिलता डायरेक्ट, क्योंकि उसका कार्य वैसा नहीं है। तो अनजाने में ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो मंत्र को सुनते हैं किसी महत्वाकांक्षा के लिए, हम उस टारगेट को सेट करके उसी को कर लेते हैं, लेकिन वो मंत्र वैसे कार्य नहीं करता, ये मंत्र वैसे नहीं है, ये कार्य सिद्धि वैसे मंत्र नहीं होते। जैसे बाहर में कोई देव देवी या कोई कहता ना कि तुम्हें धन चाहिए, तुम इस मंत्र का इतनी बार जाप करो, एक नियम बता देते हैं, इतनी बार जाप करो, यहाँ से यहाँ तक करना है, ऐसे करना है, नियम बांध देते हैं उसके साथ। तो हम उस नियम से उस मंत्र को जपते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये बाहर की भौतिक जीवन में प्राप्तियों का साधन है, साधनाएं जो अलग अलग होती हैं। लेकिन ये जो सिद्ध योग की साधना है, ये बाहर जैसे अन्य मंत्र काम करते हैं या किसी देवी या देवता के संपर्क में कोई मंत्र है, वैसा नहीं था। यहाँ पर ये जो साधना है सिद्ध योग की साधना, ये गुरु और शिष्य परंपरा की साधना है। भगवान और भक्त वाली बात यहाँ पर नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। भगवान भक्त यानी कि या भक्त और कोई भक्त कोई देव की आराधना करता है, किसी उपलक्ष्य के लिए करता है, तो वो देव उसको वही देता है जो उसको चाहिए होता है। लेकिन गुरु और शिष्य परंपरा में ऐसा नहीं होता है। शिष्य को क्या चाहिए और वो गुरु के प्रति जाके वो साधना करता है तो शिष्य को वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। गुरु ने वही देना है जो गुरु शिष्य को उस साधना में उसको प्राप्त हुए। गुरु वो मार्ग देता है जिस पर चलकर उसने जो खुद प्राप्त किया है। तो शिष्य को भी उस मार्ग पर चला के वही सब देता है जो उसके पास है। लेकिन शिष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करते रहना, शिष्य की महत्वाकांक्षाओं को फलित करते रहना, उसे जो चाहे वो देते रहना, ये गुरु का कार्य नहीं है, ये गुरु का मुख्य कार्य नहीं है। हालांकि गुरु रक्षा करते हैं, गुरु समस्याओं का समाधान भी करते हैं, लेकिन मुख्य नहीं है। जब गुरु के पास कोई शिष्य आता है, वो देख लेते हैं कि ये सिर्फ समस्याओं के समाधान के लिए आया है, इसको वो नहीं चाहिए जो मैं देता हूँ, या जिस पथ पर मैं चला हूँ उस पथ पर ये चलने के लिए नहीं आया है। इसको कोई समस्या है, ये मेरे पास आया समस्या का समाधान के लिए। जो सच्चा गुरु होता है वो जब देख लेता है कि ये मेरे पास इसलिए आया है, तो भगवान उसको प्रगति नहीं देते, गुरु भगवान उसको प्रगति नहीं देते, आध्यात्मिक प्रगति नहीं आती उसमें। लालच से कोई व्यक्ति आता है, किसी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आता है, तो गुरु शिष्य परंपरा में वो आगे नहीं बढ़ता। उसे कोई थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, नाम जब से थोड़ा भौतिक कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में वो शिष्य कभी भी नहीं बन पाता, गुरु के पथ पर कभी नहीं चल पाता। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम भी इसीलिए आए थे। हमको नहीं मालूम कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, गुरु क्या देता है, गुरु कैसे जीवन को सुधारता है। और गुरुदेव के पास जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस शारीरिक समस्या है वो ठीक हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमने जप करते रहे। तो वो जो मंत्र दिया, तो गुरु को ये भी मालूम है कि अगर इसको सही दिशा दी जाए, इसको बताया जाए कि बेटा तू आया जरूर है समस्याओं के लिए, लेकिन अगर तुझे हम बड़ा लक्ष्य देते हैं कि बेटा इसमें आत्म जागृति भी आ सकती है, तो तू उस आत्म जागृति के लिए वो उस साधक में, उस शिष्य में आत्म जागृति अगर गुरु दिखाए, अगर गुरु निश्चय करे कि इसे अगर मैं वो लक्ष्य दिखाऊं जो अभी नहीं देख पा रहा है, तो क्या ये उस पर चलेगा कि नहीं चलेगा। तब गुरु देख लेता है कि हाँ ये पात्र हो सकता है, लेकिन आज नहीं हो सकता, आज इस बात को नहीं समझ रहा। हो सकता है कि 10 साल बाद, नाम जपते जपते 10 साल बाद इसको वो स्थिति आए इसके जीवन में जब ये सिर्फ अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर अध्यात्म की तरफ देखे, आत्मा की तरफ देखे, तो मैं इसको अपने पास ही रखूँगा बिठा के। चाहे 10 साल है, 10 साल तक ये नाम जपेगा, तब तक मैं इसे इसी मंत्र से इसके जीवन में परिवर्तन करने शुरू करूँगा। पहले बाहरी परिवर्तन होंगे ताकि इसका विश्वास पक्का हो कि कुछ ज़्यादा मिल सकता है, जो गुरु कह रहे हैं वो क्या है। तो ये जो गुरु जब शिष्य को चयन करता है और उसको वो मंत्र देता है, वो चेतन मंत्र देता है, तो वो चेतन मंत्र उसी समय परिवर्तन करने शुरू कर देता है उस साधक में, उस शिष्य में। वो जो परिवर्तन है वो शिष्य को सिर्फ इस काबिल करने के लिए है, पात्र करने के लिए, बेटा पहले समझ लो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। बस इतनी बात समझाने के लिए शिष्य को उसका फल के प्रति जो लक्ष्यबद्ध है कि मुझे ये लेना, उसको तोड़ना पड़ता है। गुरु उसको तोड़ता है कि पहले तो तू वो छोड़ जो उसके लिए रोना छोड़ जिसके लिए तू रो रहा है। तो धीरे 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 साधक जो है नाम जपता रहता है,
लेकिन उसको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता जिसके लिए वो आया है। फिर वो बड़ा परेशान होता है, गुरुजी आप तो कह रहे हैं ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ भी तो नहीं हो रहा, कोई बीमारी तो ठीक नहीं हो रही है। किसी की गंभीर बीमारी है वो एक दिन में आप ठीक करते हो, कैंसर जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी, संगीन से संगीन बीमारी 40-45 दिन में ठीक कर रहे हो। और मेरी ये छोटी सी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई दूसरी है, कोई एलर्जी है, कुछ है, अस्थमा है, ये तो और गुरुदेव कहते भी अस्थमा तो भाई एक दिन में ठीक होता है। तो मेरा क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं वो प्राप्त हो रही चीज़? तो गुरु भगवान उसको उसके लक्ष्य से हटाते हैं कि तू रुक जा, पहले उधर मत देख। फिर उसके बाद उस मंत्र से उसमें जो बदलाव आते हैं, उसी बदलाव को बाहरी बदलाव बोला जाता है, चेतना का परिवर्तन बोला जाता है, जिसे हम क्रियात्मक बदलाव कहते हैं। क्रिया करने का ढंग बदलना ज़रूरी है। तुम पहले जिस भाव से कुछ कर रहे हो, मतलब आपने किसी की मदद की, कुछ लोग जाते हैं ना, मछलियों का आटा दे दिया जाके तालाब में, चिड़ियों के लिए पानी रख दिया या कुछ भी रख दिया, तो ये कर्म है, ये कार्य है, ये क्रिया है। इस क्रिया के पीछे तुम्हारा भाव क्या है कि गाय को घास खिलाने से मुझे बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, मुझे चींटियों को आटा डालने से, मछलियों को आटा खिलाने से नौकरी मिलेगी। इस तरह से तुम्हारा भाव है तुम्हारे कर्म के पीछे। तो ये जो नाम गुरुदेव देते हैं ना, इस नाम को जपते जपते वो पीछे उसका भाव शुद्ध होने लग जाता है। शुद्ध होने का मतलब है उसके मन में ऐसे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, उसके मन में ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं उस मंत्र, चेतन मंत्र के कारण। वो ईश्वर चेतना है उस मंत्र में, गुरु की चेतना है, वो उसमें ऐसा परिवर्तन करती है कि एक मछली को अगर मैं खाना दे ही रहा हूँ तो मछली से कुछ लेना ज़रूरी थोड़ी है। मछली एक प्राणी है, मनुष्य उच्चतम श्रेणी का प्राणी है इस धरती के ऊपर में। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने सारे भाई बंधुओं को, सिर्फ मनुष्य ही उसका भाई नहीं है, ये जितने भी चिड़िया, कौवे, जितने भी चीज़ें, ये सारे उसके प्रिय बंधु हैं, मित्र हैं, भाई हैं। क्योंकि सर्व खलविदम ब्रह्म वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, हम सब में एक नाता है कि हमारा पिता एक ही है, परम पिता ने ही हमें जन्म दिया है। तो ऐसे भाव, सकारात्मक भाव, दया के भाव उसके जीवन में आने लग जाते हैं। अब वो जो कार्य कर रहा है कि मछलियों को वो पहले आटा देता था कि नौकरी में सफलता मिल जाएगी, अब वो ऐसा नहीं करता। अब वो मछलियों से प्रेम करने लग गया। अब वो मछलियों के पास जाता है तो मछलियाँ उससे प्रेम करती हैं। अब मछलियों का प्रेम वो समझने लग गया। अब वो आटे के लिए उसको नौकरी की आवश्यकता नहीं है। ये मछलियाँ मुझे प्रिय हैं, ये जानवर मुझे प्रिय हैं। कोई स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको उनसे कुछ चाहिए नहीं, उनको उनसे का भाव जुड़ जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे वो जो भी काम कर रहा होता है, ऑफिस में जाता है तो किसी छोटे छोटे काम के लिए वो झूठ बोल देगा कि मैं नहीं आया, वो नहीं आया, तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि ये सही नहीं है। उसे सही और गलत की पहचान होनी शुरू होती है। क्रिया योग में सही और गलत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वो सत्य को धारण नहीं कर सकता है, नहीं तो उसका लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, लेकिन सही और गलत में वो सही का निर्णय करना शुरू कर देता है। तो इस क्रियात्मक बदलाव से उसके अंदर उसकी दृष्टि साफ होनी शुरू हो जाती है। पराई स्त्री, पराया पुरुष, पराया धन, न इन सब चीज़ों के बारे में वो थोड़ा प्योर होना शुरू हो जाता है, उसका भाव बदलना शुरू हो जाता है। और वो क्या देखता है कि मैं जब से नाम जप रहा हूँ ना, मेरे अंदर थोड़ा परिवर्तन आया है। ये जब वो अपने अंदर ये परिवर्तन को देखने लग जाता है, तब उसका ये जो धारणा है गुरु के प्रति कि गुरुदेव का मंत्र जपने से मेरे अंदर ये छोटे छोटे परिवर्तन आए। हालांकि मेरी मुख्य बीमारी ठीक नहीं हुई है, लेकिन मेरे अंदर कुछ परिवर्तन ज़रूर है कि मेरी अपेक्षा जो है कि मुझे ये फल प्राप्त हो, मेरी वो अपेक्षा चली गई है, मैं अपेक्षाहीन हो गया हूँ। अब जब वो अपने फल की तरफ, अपनी इच्छित फल की तरफ देखना छोड़ देता है और सिर्फ गुरुदेव से जुड़ जाता है, तब गुरुदेव से प्रेम उसको होना शुरू हो जाता है। फिर अगला परिवर्तन है आध्यात्मिक, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर उसका जो भगवान की तरफ जो लगाव है, कोई बजरंग बली को पूजता है, कोई कुल देवी को पूजता है, कोई विष्णु जी को, मतलब अलग अलग रूपों में शिव जी को पूजते हैं। तो वो धीरे धीरे वो काम करता रहता है। वो शिव जी को जल चढ़ा रहा है, वो हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार को कुछ कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, ये सब कर रहा है। अब इन सब चीज़ों में ना उसका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है।
मतलब कि बाहर के जो अध्यात्म है, बाहर का जो पूजा पाठ है, अब उसमें उसका मन लगना बंद हो जाता है। अब वो इसको समझ नहीं पाता है कि मैं मंत्र जप रहा हूँ तो मेरे को पहले बहुत अच्छा लगता था कि मैं व्रत रखूँ, मंदिरों में जाऊँ, शिव जी को जल चढ़ाऊँ, माला से ये करूँ, ये वाला मंत्र करूँ, वो वाला मंत्र करूँ, ऐसा करूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बैठा हूँ, मुझे बस बैठते बैठते इच्छा नहीं होती, करते करते थक जाता हूँ, या फिर कहता हूँ आज नहीं करेंगे, आज 2 माला 3 माला, तो उसे ऐसा फील होता है कि छूट रहा है मेरा पूजा पाठ। तो धीरे धीरे जब उसका पूजा पाठ छूटने लग जाता है तो वो सोचता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब ये जो सारा परिवर्तन है ये उसको बाहर जितने भी देवी हैं, देवता हैं, उन सब में जो प्राण है वो महाप्राण है। उस महाप्राण से ही तो सारे प्रकाशित है ना। बाहर का सूर्य प्रकाशित है उस महाप्रकाश से प्रकाशित है। तो अंदर में वो प्रकाश है जिससे सब कुछ प्रकाशित है। अंदर में वो आत्मा है परमात्मा के रूप में, जिससे सारे देवी देवताओं की अपनी अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी अपनी जगह पर है। तो जब उसका बाहर से टूटने लग जाता है, संबंध टूटने लग जाता है, या पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगने लग जाता है, तब उसका मतलब है कि अब उसे अंदर जो है, अंदर में उस तत्व की प्राप्ति होगी जिससे संसार के सारे देवी देवता, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये जो हम प्रकृति के संरचना है, लय है, उसका तिरोधान है, ये सब चीज़ें हैं, इनसे ये जिस तत्व से कार्यरत हैं, जिस तत्व से ये चल रहे हैं, उस तत्व के लिए वो तत्व की खींच अंदर पड़नी शुरू होती है। पहली बार जब ये जो घटना घटने लगती है, तब अंदर में जिसका सृजन होता है वो है गुरु। जब गुरु का सृजन होने लग जाता है तब बाहर के देवी देवताओं का लय होना शुरू हो जाता है, तो उसका अट्रैक्शन इधर आ जाता है। अब ये जो घटना है, ये घटना जब मेरे जीवन में घटी थी, तब मैंने पहली बार कुछ लिखा था अध्यात्म में। इससे पहले अध्यात्म में मैंने कभी कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जब ये घटना घटने लगी तब मैंने लिखा था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुदेव जी की वाणी है, गुरुदेव कहते हैं गुरु में गुरुत्वाकर्षण होता है। इतनी सी बात गुरुदेव एक जगह कहते हैं, गुरु में गुरुत्वाकर्षण होता है। वो गुरुत्वाकर्षण जो गुरु का मंत्र जपने लग जाता है, अगर गुरु में गुरुत्वाकर्षण है, अगर गुरु में आकर्षण है, तो जो बाहर हम देख रहे थे ना, देवी देवता, शिव को, कृष्ण को बाहर, है ना, हनुमान जी, गणेश को, अगर उसमें अंदर तुम्हारे बैठा जिसको तुम जप रहे हो, गुरु का मंत्र जप रहे हो, मंत्र ही गुरु है, वो गुरु ने जिसने मंत्र दिया उसमें अगर आकर्षण है तो वो तुम्हें खींचना शुरू कर देता है। तो तुम्हारा बाहर से पूजा पाठ में ऑब्वियसली तुम कहीं खींचोगे, अंदर कोई तुम्हें खींचेगा, तुमको कह रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो डिटैच हो जाओगे ना। तो इस घटना के ऊपर में गुरुदेव ने एक बार बताया, वो एक स्पीच में है गुरुदेव जी की। गुरुदेव कहते हैं जब उन्होंने ये काम शुरू किया ना, लोगों को बताना शुरू किया कि देखो अध्यात्म में नाम जप करना चाहिए, नाम जप से त्रिगुण ताप शांत होते हैं, और त्रिविध ताप शांत होने से सारी बीमारियां, समस्याएं ठीक होती हैं, और आध्यात्मिक उन्नति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरु जी में वो तत्व आ गया। तो गुरु जी की उम्र उस समय लगभग होगी कुछ 60 साल, तो 60 साल होगी, 65 55 60 साल ऐसी कुछ होगी उम्र। शुरू किया था गुरु जी ने नया नया। तो उनके छोटे बेटे ने देखा कि ये पिताजी से कोई ज़्यादा वृद्ध है, कोई बड़ा है, बहुत 10 साल बड़ा है पिताजी से, और वो आ रहा है और पिताजी के हाथ चरणों को छूकर उनको नमस्कार, आशीर्वाद दे रहा है। पिताजी बड़े अच्छा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनके छोटे बेटे को, गुरु जी के। तो उन्होंने पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो बाबू जी, आपसे बड़े हैं वो, फिर भी आप उनको चरणों में वो हाथ दे रहे हैं, आप मना नहीं कर रहे उनको। तो गुरुजी ने पहले तो क्या, अभी क्या ही समझाऊंगा बच्चे को मैं, है अध्यात्म क्या समझाएंगे बच्चे को भी। तो उन्होंने कहा बेटा वो गुरु के पैर छूते हैं, मैं गुरु के हिसाब से वो छू रहा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी तो गुरु हैं, मतलब टीचर है ना हमारे स्कूल में, मतलब हेड मास्टर साहब हैं, वो हमारे सामने से गुजरते हैं, हम तो नहीं छूते उनके पैर। तो फिर गुरुदेव ने कहा नहीं वो तो टीचर है, वो तो पढ़ाता है, और मैं तो आध्यात्मिक गुरु हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, बात तो एक ही है, गुरु तो गुरु ही है। तो फिर गुरुदेव ने कहा यार ये तो बड़ी समस्या होगी, कैसे समझाएं इसको। तो गुरुदेव ने उस समय कहा कि उस समय सामने
चुंबक का टुकड़ा पड़ा था। गुरुदेव कहे ईश्वर ने ईश्वरी बुद्धि देता है ना सारी, जब उसका काम है तो सारी बुद्धि वही देता है। तो सामने चुंबक का टुकड़ा पड़ा था, तो मैंने चुंबक का टुकड़ा लिया और कुछ एक ये जो लोहे की चीज़ें होती है कील वील, उसको रखा पास और चुंबक को पास लेके गया तो कील चिपक गई। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, वो साइंस का स्टूडेंट था तो ये समझता था कि हाँ ये ग्रेविटी है, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये अट्रैक्शन है। तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बेटा ये क्यों चिपक गया? तो बोले क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण है, इसमें खिंचाव है मैग्नेट में, इसीलिए चिपक गया। तो गुरुदेव ने बोला वो तांबा वांबा कुछ होगा, कुछ दूसरा मेटल है। तो उसके पास लेके गए तो वो तो नहीं चिपक रहा। तो गुरुदेव ने अपने बेटे से पूछा, अब ये क्यों नहीं चिपक रहा? इसमें अगर गुरुत्वाकर्षण है चुंबक में तो सिर्फ लोहे वाला ही चिपक रहा है, वो क्यों नहीं चिपक रहा? तो उन्होंने समझाया कि बेटा, ये जो सकारात्मक लोग हैं, जो भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो जब मुझसे जुड़ जाएंगे ना, तो वो मेरी तरफ जब खींचेंगे ना, तो उनको मैं कुछ दे सकता हूँ। तो सभी नहीं आएंगे, सिर्फ सकारात्मक लोग जो भगवान को पाना चाहते हैं, सिर्फ वही मुझसे जुड़ेंगे। और वो गुरु एक तत्व है, तो वो तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, और तत्व को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब उसको प्रणाम किया जाए। इसीलिए गुरु को प्रणाम किया जाता है, गुरु को नमस्कार किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मुझसे फ़ायदा होगा जो सकारात्मक व्यक्ति हैं। तो यही बात है कि आप किस लिए आए हो गुरुदेव के पास, क्या लेने आए हो गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास एक तत्व है। सोचो मैं चमड़े का व्यापार करता हूँ, मैं जूता सिलता हूँ, ठीक है, और आपको सोना खरीदना है। मैं बाहर रास्ते में बैठा हूँ, धूल वाले रास्ते पे बैठा हूँ और जूती सिल रहा हूँ बैठ के। आपको लेकिन सोना खरीदना है, आप मेरे पास आओगे, है मेरे पास आओगे कि मोची साहब आप मेरी चप्पल टूट गई है, नहीं मुझे सोना चाहिए मुझे सोना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा पागल हो क्या, मेरे पास सोना, मेरे पास तो धूल ही धूल है, सोना लेने तो सुनियार के पास जाओ। अब अगर आपकी चप्पल टूट जाए, चाहे वो चप्पल बहुत ही अच्छी, बहुत कीमती है, अब आप सुनियार के पास जाओ, उससे कहो भाई मेरी चप्पल टूट गई है तो सुनियार क्या कहेगा आपको? हाँ ये बहुत अच्छा किया तुमने, लाओ मैं सोने से मोड़ देता हूँ आपकी चप्पल। देगा? नहीं देगा। तो आपको मोची के पास ही आना पड़ेगा। इसी तरह से गुरु के पास जब हम भिन्न भिन्न आशाओं को लेके जाते हैं कि गुरु हमें ये देगा, गुरु हमें वो देगा, लेकिन गुरु के पास देने के लिए क्या है? बाहर से क्या कुछ भी दे नहीं सकता। तो जो भी दे सकता है, जो उसके पास है वही दे सकता है। उसके पास हरि नाम है, उसके पास हरि का तत्व है। जो हरि के तत्व के लिए जाएगा वो चिपक जाएगा, क्योंकि उसके पास है, गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो अब तुम मेरा ध्यान करो, नाम जपो जो मैंने तुमको बताया है। अगर मुझ में गुरुत्वाकर्षण है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। कि तुम लेने क्या आए हो, मतलब तुम क्या गुरु को लेने आए हो या गुरु से कुछ लेने आए हो? तो गुरु किसी को कुछ दे कहते हैं। जो परिवर्तन मुझ में है वो परिवर्तन मैं तुमको दे सकता हूँ। तुमको वैसे ही आज्ञा का पालन करना है जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने भी वैसे ही पालन किया है और मुझे भी वैसे ही प्राप्त हुआ है। तो तुम्हारे अंदर है, तुम उसे प्राप्त करो। उसको प्राप्त करने के बाद उससे बंधुत्व करो। उससे बंधुत्व करने के बाद, मित्रता करने के बाद वो तुमको सब कुछ दे सकता है अंदर से, क्योंकि वो शक्तिमान है। वो शक्तिमान है, वो तुम्हें सब कुछ दिला सकता है जो भी तुम्हें चाहिए। तुम्हें सुख चाहिए वो तुम्हें देगा, तुम्हें मुक्ति चाहिए वो तुम्हें देगा, तुम्हें आध्यात्मिक विकास चाहिए देगा, तुम्हें शरीर का सुख चाहिए, बीमारियों से मुक्ति वो देगा। वो सब कुछ दे सकता है। तुम्हें पहले तो उसे प्राप्त करना होगा वैसे जैसे मैं कहता हूँ, नाम जप के, और फिर उसको अपना मित्र बनाना होगा। और फिर मित्र से वो मित्र है, सरल विधि है समझाने की। अब ये जो अंदर वाला है, जो गुरुजी कहते हैं मैं तो अंदर वाले से मिला सकता हूँ तुमको, वो कौन है? कोई कहता है वो कृष्ण है, हाँ, कोई कहता है वो शिव हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है, आत्मा हो सकता है। लेकिन अभी मैंने भी तो गुरुजी से जुड़ा, मुझे भी गुरुजी ने वो दिया अंदर, जिससे मैंने मित्रता की। मैंने जिससे मित्रता की, जो मेरे अंदर जो मुझे मिला, वो है सत्य, वो है सत्य। अब ये सत्य क्या मुख्य तत्व है? जो मुझे मिला है, जो मेरा मित्र हो गया है, सत्य क्या मुख्य तत्व है?
सत्य जो है वो प्रकाश है, उसका प्रकाश है जो मुख्य तत्व है, जो गुरुजी ने मुझे दिया ना, जो गुरुजी सबको देना चाहते हैं, जो गुरुजी के अंदर है वो है आत्मा। मुख्य तत्व है आत्मा। आत्मा आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब किसी के अंदर अभी अभी आत्मा जागृत हुई, गुणातीत हो जाएगा, है ना। आत्मा क्या है? त्रिगुणातीत है। तो अभी अभी आत्मा, आज ही वो बेचारा जागृत हुआ और आज ही उससे परम ब्रह्म का ज्ञान सब कुछ हो गया। ये तो एकदम से नहीं होता ना, वो तो धीरे धीरे डेवलपमेंट है ना। तो जैसे ही वो प्रकट होगा, तो वो प्रकट हो गया है, उसका आभास होना चाहिए। कैसे? उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा आत्मा जागृत हो गया? अभी किसी से पूछो कि तुम्हारा आत्मा जागृत है, तो वो कहेगा मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आत्मा जागृत है? तो वो पता चलता है सत्य से। सत्य आत्मा का प्रकाश है। जैसा ये लाइट है, प्रकाश है, जिससे हमें ज्ञान होता है कि ये चीज़ यहाँ है, वो चीज़ वहाँ है, वैसे ही आत्मा के जागृत हो जाने से जो सत्य रूपी प्रकाश होता है, उससे हमें माया का ज्ञान होता है। क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किधर चलना है, किधर नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि फिर तुम गड्ढे में नहीं गिरोगे। क्यों नहीं गिरोगे गड्ढे में? क्योंकि तुम माया जो गड्ढे उत्पन्न करती है, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ और लालच कहते हैं, वो गड्ढे हैं। हम क्रोधित हो जाते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, गड्ढे में गिर गए ना, वासना से गड्ढे में गिर गए। तो जब तुम इसे पालोगे तो प्रकाश हो जाएगा, फिर तुम गड्ढे में नहीं गिरोगे। तो आत्मा जब जागृत हो जाती है तब प्रकाश हो जाता है, और माया की ये वृत्तियाँ जो हैं, गड्ढे समान वृत्तियाँ हैं जो बार बार हमें गिराती हैं, वो हमें दिखने लग जाती हैं। फिर हम उनके चक्कर में नहीं फंसते। शुरू शुरू में गिरते हैं, बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि अरे ये तो गड्ढा है, पहले नहीं पता चलता था। तो आत्मा जब जागृत होती है तब सत्य प्रकट होता है, सत्य का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य तत्व है, लेकिन सूर्य को हम कैसे पता करेंगे सूर्य सूर्य है? कैसे पता चलता है? उसके प्रकाश से पता चलता है। प्रकाश मेरे घर तक पहुंच जाता है। सूर्य इतनी दूर है लेकिन उसका प्रकाश मेरे घर तक पहुंच जाता है। तो मैं सो के उठा, मैं सूर्य को नहीं देख रहा, एक खिड़की से उसका प्रकाश जो है मेरे घर में आ रहा है, तो मैंने देखा अरे सूर्य उदय हो गया, मैंने तो प्रकाश को देखा, जानकारी सूर्य की होगी। इसी तरह से जब सत्य अंदर हो जाता है, सत्य की जानकारी जब होती है, तब पता चलता है कि आत्मा जागृत हो गई है। और जिससे दोस्ती करनी है, जो मित्र है, जो मेरे साथ रहेगा, वो सत्य है। सत्य से मित्रता करने से इस संसार में कुछ भी स्थायी है तो एकमात्र सत्य है। इसके अलावा सब कुछ अस्थायी है। सत्य सदैव रहता है। जो चीज़ सत्य से निर्मित होती है, जिसमें सत्य रहता है, जिसमें सत्य वास करता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ये पार्थिव इमोर्टैलिटी है, जिसे गुरुदेव कहते हैं कि ऋषि अरविंदो ने कहा है कि पार्थिव इमोर्टैलिटी आपको मिलेगी। तो सत्य स्थापित हो जाएगा। तो हमारा जो पहले सत्य स्थापित होता है बुद्धि पर। सबसे पहले जो प्रकाश पड़ता है सत्य का, वो बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि पर प्रकाश पड़ते ही बुद्धि मन को अपने नियंत्रण में ले लेती है। मन को अपने नियंत्रण में ले लेती है। मन जब नियंत्रण में आने लग जाता है, तो मन में जब प्रकाश होने लग जाता है, तो उसमें माया का जो अंधकार है वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं आता। तो माया सत्य से बुद्धि में जब सत्य प्रकाशित होता है, उसमें जब मन में, उसके नीचे मन है, फिर वो मन में प्रकाशित होने लग जाता है। मन जब प्योरीफाई होने लग जाता है, तो वो प्रकाश मन से होता हुआ प्राण में प्रवेश कर जाता है। जब प्राण में प्रवेश कर जाता है, तो जितने भी रिश्ते नाते, हमारी अटैचमेंट है, हमारे इमोशंस हैं, वो सारे के सारे इनलाइट हो जाते हैं। हमें अपने रिश्तेदारी का ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, जो आया है उसने जाना है। तो वहाँ से डिटैचमेंट होता है। सत्य के प्रकाश से ही मन पवित्र होता है, जिसे शौच कहते हैं, जिसे आंतरिक मौन कहते हैं, जिसे अमनी अवस्था कहते हैं। तो वो सत्य का प्रकाश बुद्धि के बाद जब पड़ने लगता है, तब ये स्थिति आती है। और वही प्रकाश जब प्राण में जाता है, तब सारे रिश्ते नातों से डिटैचमेंट, उनके साथ रहते हैं, लेकिन सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, घर सब एक जैसे लगते हैं। सबके प्रति पुत्र का भाव प्रकट हो जाता है। आपकी उम्र चाहे 10 साल हो, 60 साल का व्यक्ति भी, 60 साल के व्यक्ति को भी आप पुत्र भाव से देखने लग जाते हो। ये भाव प्रकट होता है, सबके प्रति पुत्र और पुत्रियों का भाव प्रकट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश आपके अंदर हो रहा है वो आत्मा का है। आत्मा सबका पिता है। जिसके अंदर आत्मा जागृत होती है, वो सबका पिता के रूप में, सबको बच्चे के रूप में देखता है। फिर सबके प्रति एक ही भाव निकलता है, बेटा ही निकलता है, बेटी ही निकलता है। तो बेटा बेटी ऐसा परिवर्तन साधुओं को देखा होगा आपने। साधु आते हैं ना, वैसे तो अभी तो साधुओं का ये तो
तकिया कलाम हो गया, वो तो उल्लू बनाने के लिए कहते हैं, बेटा खुश रहो, बेटा खुश रहो। लेकिन मूल रूप से उन्होंने कॉपी कहाँ से किया? उन संतों से किया जो संतों ने सच में उस सत्य प्रकाश को प्राप्त किया, जिन्होंने इस आत्मा को प्राप्त किया, जिनके अंदर पितृभाव प्रकट होने लग गया। तब उन्होंने सबको अपनी संतान मान लिया, सबको अपनी संतान मान लिया। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, वो सबको पुत्र के भाव से ही देखते हैं, बेटे के भाव से ही देखते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे ना, हमारे जो कल्चर आया है वैदिक धर्म का, उसमें देखोगे जो भी साधु तत्व को प्राप्त हो जाता है, सत्य तत्व को प्राप्त हो जाता है, वो बात इसी तरह से करता है, आओ बेटा बैठो, कोई कितने वर्ष का उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये प्राण की शुद्धि है। जब सबके प्रति पितृभाव प्रकट हो जाता है तो प्राण शुद्ध हो जाता है। प्राण शुद्ध होने के बाद हमारे पूरे शरीर में प्राण फैला हुआ है। हमें जो भी बीमारी है, किसी को गैस की बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को, तो जहाँ स्वच्छ प्राण जाता है, जहाँ स्वच्छ वायु जाती है, वहाँ ब्लड का जो फ्लो है ना, वो सब जगह जाता है। तो जहाँ जहाँ वायु जाती है, वायु के कारण वहाँ ये रक्त भी होता है, तो रक्त को प्योरीफाई करता है। जहाँ जहाँ रक्त संचालित रहता है, प्योर रक्त संचालित रहता है, उस अंग को, वो अंग स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। तो रक्त, जो वायु है, जो प्राण है, वो रक्त को प्योरीफाई करता है। रक्त और भी अच्छा होता है, उससे ऑर्गन्स अच्छे होते हैं। तो ये जो प्राण की जो सत्यता है, या प्राण की जो प्योरिटी है, वो फिर स्थूल में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करनी शुरू करती है। अंतिम बदलाव जो आता है वो शरीर में आता है। तो शरीर में रीजुवेनेशन होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते विष्णु ग्रंथि जो महाप्राण से जो हमें संचालित करती है, पालन पोषण करती है, वो भी खुल जाती है। रुद्र ग्रंथि जो काम क्रोध वासनाएं हैं मन में है, वो भी प्योर हो जाता है। और ब्रह्म ग्रंथि जो संरचनात्मक है, प्राण से जुड़ी हुई है, वो भी प्योरीफाई होनी शुरू हो जाती है। तीनों ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, माया का रहस्य ज्ञात हो जाता है, हृदय ग्रंथि खुल जाती है, और शरीर जो है वो पूर्ण पवित्र हो जाता है। ये अंतिम गति है कि शरीर जब पूर्ण पवित्र हो जाता है, तब व्यक्ति के पास ये निश्चय करने की शक्ति ज़रूर अवश्य हो जानी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है अपने शरीर के साथ, अपनी चेतना के साथ। उस शरीर को रीजुवेनेट करके वो नए युग का निर्माण कर सकता है, या फिर वो अपनी चेतना को शरीर में न लाके हायर चेतना ऊपर लेके अपने शरीर को छोड़ के जा सकता है। अभी आगामी मनुष्य जाति जो है वो सत्ता डिसेंड कर रही है नीचे शरीर में। उसका मुख्य काम यही है कि कौन तैयार है नव सृजन के लिए अपने आप को। कोई 100 वर्ष जीना चाहता है योग से, कि हम योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे 100 वर्ष जिएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। दीर्घ जीवियों की ज़रूरत नहीं है। दीर्घ जीवन भोग के लिए नहीं है। दीर्घ जीवन है अनुशासन लाने के लिए। दीर्घ जीवन है नए संसार की रचना करने के लिए। दीर्घ जीवन है शिक्षा प्रदान करने के लिए। दीर्घ जीवन है सारी चीज़ों को, नई जो सृष्टि जो संरचना है, इसको नियमबद्ध करके, सूत्रबद्ध करके एक नए संसार को नई चीज़ देने के लिए। तो उसके लिए बड़ों का होना ज़रूरी है। बड़े वैसे ही होते हैं जैसे बटगाछ। तो बटगाछ बहुत बहुत यूज़फुल है पीपल का पेड़। तो आगामी मनुष्य जाति जो दीर्घजीवी होना चाहती है, उनकी ज़रूरत नहीं है। जो अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं, जो अपना जीवन प्रकृति और धरती के लिए समर्पित कर सकते हैं, जो नए प्रकाश के लिए, नए लोगों के लिए अपने जीवन को, अपने कार्य के लिए, अपनी चेतना को दे सकते हैं, उनके लिए भविष्य है। तो ये जो मंत्र है, जिसकी मैंने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या हो गई है, ये मंत्र जब आप जपोगे और गुरु जी का ध्यान करोगे, तब आप शरीर के अमृत को प्राप्त करोगे। शरीर भी अमृत रूपी हो जाएगा। अभी तो आत्मा ही एक है जो अमृत है। मुख्य अमृत क्या है? आत्मा। लेकिन जब उसी आत्मा का पान बुद्धि करती है, तो वो अमृत और बुद्धि और विवेकवती हो जाती है। वही अमृत का पान जब मन करेगा, तो मन से एक नए मन का सृजन होगा, जिसे हम अति मन कहते हैं। वो अमृत मन है, वो अति मन है। अति मन से जो संरचना होगी, वो महाप्राण की, वो अति प्राण की, शुद्ध प्राण की, वो प्राण जो कभी भी किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं हो सकता। वो प्राण हमेशा है, स्थिर है, अमर है।
वही अमर प्राण जो है, वही शुद्ध प्राण जब शरीर में आएगा तो वही तत्व शरीर में भी आएगा, तब शरीर भी अमृत हो जाएगा। शरीर किसी बीमारी से नहीं मरेगा, कभी भी नहीं मरेगा। अकाल मृत्यु हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर चली जाएगी। एक ही मृत्यु होगी, योगी मृत्यु, योगिक मृत्यु। और मृत्यु जो होगी उसका एक ही रास्ता है जहाँ से मृत्यु होगी, वो है ब्रह्मरंध्र से। क्योंकि ऐसा मनुष्य जिसने अपने चारों कोशों को नीचे प्योर कर लिया हो, क्योंकि जब तक ऊपर के 3 कोश नहीं खुलते सत्य चित्त आनंद, तब तक वहाँ की प्योरिटी नीचे के 4 कोशों में नहीं उतरती। ऊपर के 3 कोश चेतन होते ही जो आत्मा के अधीन है, सच्चिदानंद के अधीन है, नीचे के 4 कोश प्योरीफाई हो जाएंगे। जो परिवर्तन ऊपर तीनों में है सत्य चित्तानंद में, वही नीचे आ जाएगा बुद्धि प्राण, बुद्धि मन प्राण और शरीर में। ये चारों नीचे के लेवल्स को एब्सोल्युटली प्योर कर दिया जाएगा। तब सिर्फ सच्चिदानंद वहाँ नहीं है, बल्कि नीचे शरीर में भी वास करेगा। और जहाँ सच्चिदानंद है उसको मृत्यु नहीं है। तो शरीर जो है वो अमरता प्राप्त करेगा, पार्थिव इमॉर्टैलिटी प्राप्त करेगा। फिर साधारण मृत्यु नहीं होगी, फिर सिर्फ चित्त की मृत्यु होगी। और तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुम उसमें लय हो जाना और संसार हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ये इतना पवित्र है, ये सिद्ध योग है। ठीक है, ये अभी जो भी लोग सिद्ध योग में आना चाहते हैं, जो नए साधक होंगे, कभी ये वीडियो देखेंगे जिन तक पहुँचते हैं, अगर सिद्ध योग में आना है, अगर तुम्हारा लक्ष्य है आत्म प्राप्ति, तो आओ। आत्म प्राप्ति में सारे रोग ठीक होते हैं समय पर। तुम्हारी चेतना के अनुसार तुम्हें परिवर्तन होगा और तुम्हें वो अमर फल प्राप्त होगा जिसे आत्मा कहते हैं। सिद्ध योग कल्प तरु का अमर फल है। सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। इससे त्रिविध ताप शांत होते हैं और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और जीते जी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। सिद्ध योग, ठीक है। तो अगर आपको आना है सिद्ध योग में, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मेरा व्हाट्सएप है 8777211139। मेरा नाम राज शिव है। आप जब मुझे मैसेज करेंगे ना, तो मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा। 3 वीडियो ऐसे हैं जो 1.5 मिनट के 2 मिनट के हैं। उसमें गुरुजी आपको बताएंगे कि कौन सा मंत्र आपको जपना है। मैं गुरुजी नहीं हूँ, हमारे गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। मैं आपको उनका चित्र दिखा देता हूँ। ये हमारे गुरुदेव जी हैं, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। और ये दाढ़ी वाले बाबा हमारे दादा गुरुदेव हैं, ठीक है। और हमारे कलयुग के जो आदि गुरु हैं वो मच्छिंद्र नाथ जी हैं। और पूरे संसार में जो आदि गुरु हैं वो शिव हैं। तो ये जो योग हम तक पहुंच रहा है, ये शिव से मच्छिंद्र नाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी से गोरखनाथ जी, वहाँ से होता हुआ ये जो बाबा देख रहे हैं ना दाढ़ी वाले, इन तक आया। इन्होंने हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग को दिया और रामलाल जी स्याग से हमें प्राप्त हुआ। आप सबको यहीं से ही प्राप्त होगा। तो आपके गुरुदेव हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। तो आपको मैं इनके 3 वीडियोज़ है 2-2 मिनट के, है ना, वो भेजूंगा। उसमें मंत्र है, उस मंत्र को अच्छे से सुन लो, कैसे जप करना है वो भी गुरुदेव ने बताया है। और एक वीडियो, लंबा वीडियो है गुरुदेव जी का, 30-35 मिनट का होगा। उसमें पूरा दीक्षा का प्रोग्राम जैसे गुरुदेव करते थे, कुछ बातें बता देते, वो है। फिर उसके बाद एक वीडियो मेरा है जिसमें मैंने मंत्र की व्याख्या की है कि मंत्र किस तरह से काम करता है, वो थोड़ा व्याख्या है उसमें। और वो मंत्र कहाँ से आया है उसका एक PDF है 8 पेजेस का, वो भेज दूँगा। उसके अलावा 2 वीडियो और हैं। एक वीडियो स्पेसिफिकली है, क्योंकि सिद्ध योग को हम सहज योग भी बोलते हैं, राजयोग भी बोलते हैं, ध्यान योग भी बोलते हैं और कुंडलिनी योग भी बोलते हैं। तो कुंडलिनी से कुछ लोग डरते हैं कि कुंडलिनी ग्रस्त जीवन के लिए है या नहीं है। तो मैंने एक वीडियो उसमें मैं देता हूँ लिंक, उसमें बताया है कि कुंडलिनी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरु समर्थ होता है तो कुंडलिनी जो है वो गुरु के अधीन रहकर कार्य करती है। साधक को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता है। तो वो कुंडलिनी जो है वो ग्रस्तों के लिए भी है कुंडलिनी योग। तो उसका एक वीडियो है। फिर उसके साथ जो लोग नए जुड़ते हैं, सिद्ध योग को समझ नहीं पाते, वैसे तो आज मैंने समझाया है, लेकिन उसमें भी मैंने सिद्ध योग को समझाया है, तो वो भी एक वीडियो रहता है। 3 वीडियो मेरे रहते हैं जिनमें मैंने व्याख्या वगैरह की है। एक गुरुदेव जी का वीडियो दीक्षा वाला और 3 गुरुदेव जी के छोटे छोटे वीडियो मंत्र वाले रहते हैं। और कुछ मैटर मैं लिखा रहता हूँ, जैसे ध्यान कैसे करना है, मैंने ध्यान कैसे किया, मुझे कहाँ कैसा अनुभव हुआ, वो भी थोड़ा सा मैटर लिखा हुआ है। तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा कुछ भी नहीं है। आप घर में बैठो, किसी भी उम्र के हो, बस नाम ही जपना है।
ध्यान 2 समय करना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा देरी ध्यान में नहीं बैठना है, नहीं तो शरीर में गर्मी हो जाती है। जब आप क्रिया योग में जब तक रहोगे तब तक 15 मिनट का ध्यान है। क्रिया योग से जब आप ध्यान योग में, आत्म जागृति में जब पहुंच जाओगे, तब जो योग होगा वो ध्यान योग है, सहज योग है। उस योग में समय का कोई, वो समय और स्पेस से परे है, इंद्रियों से परे योग है, उसमें समय का कोई विधान नहीं। लेकिन जब आप बैठोगे अभी ध्यान के लिए, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठना कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित करो, उससे ज़्यादा नहीं बैठना, 2 समय। और ध्यान में भी मंत्र को जपते रहना। और मंत्र को जपने का एक मुख्य ये है, नियम है, वो ये कि मन मन में जपना है, होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए। लेकिन कुछ लोग जपते हैं तो होंठ जीभ हिलते हैं, बोलते हैं मानसिक जप नहीं होता है, क्या करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है, चाहे वो जप हो रहा है मन में, चाहे नहीं हो रहा है, हमने बस प्रयास करना है, यही गुरु आज्ञा का पालन है। तो गुरु आज्ञा के पालन के लिए हमें कितनी भी कठिनाई हो, जप हो ना हो, हमें प्रयास करते रहना है मन मन में, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए जब आप ध्यान में बैठोगे, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, क्योंकि खाना खा के बैठोगे तो कई बार योगी क्रिया होती है ना, तो फिर उल्टी हो जाएगी। तो आप खाली पेट बैठना, अपने आप क्रिया होती है 15 मिनट में। जो भी बीमारी होगी उसके लिए योग होगा, क्रिया होगी। और अगर कोई बीमारी नहीं है तो योग नहीं भी हो सकता, अगर बीमारी है तब भी योग नहीं हो सकता। तो योग सभी को नहीं होता, क्रियाएं सभी को नहीं होती, किसी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन फ़ायदा आपको क्रिया योग में होगा। तो 2 समय 15 मिनट का ध्यान, और उसमें कोई भी क्रिया हो तो घबराना नहीं। और मंत्र जप आपको सब समय करते रहना है, सब समय करते रहना है, सब समय करते रहना है। तो वो कुछ दिनों के बाद मंत्र जो है, जप जो है, ए जप हो जाएगा, आगे चले जाओगे ए जप में। ए जप का मतलब है फिर सोते जागते हर समय आपके अंदर चलता रहेगा। फिर ए जप जो है वो शब्द में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम नाद कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, फिर उसको सुनना होता है। अभी वो बड़ी व्याख्या है, तो कल के सत्संग में भी मैंने व्याख्या की थी। तो ये होता रहेगा, आप उस स्थिति में पहुँचोगे, प्रश्न पूछते रहोगे, ये बातें बार बार होती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और सभी कर सकते हैं। स्त्रियां 300 दिन नाम जप सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरा मासिक धर्म चल रहा है, आज तो मैं अपवित्र हूँ, मैं नहीं कर सकती। इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं है। स्वच्छता के विधान से ठीक है, नहाना अच्छी बात है, लेकिन जप के लिए नहा के बैठना ऐसा नहीं है। जैसे मर्जी करो, खाते पीते सो जागते, इधर उधर जाते, सब समय लेटरिन करते, बाथरूम करते हुए भी आप इसको जप सकते हो, गुरुदेव का आदेश है। क्योंकि आगे जब वो जप जप हो जाएगा तो आप कुछ भी कर रहे हो, 24 आवर्स चलता है, फिर जीवन भर बंद नहीं होता। समझे? मैंने बहुत विस्तार से आज आपको बता दिया है। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं और बहुत सारे जुड़ेंगे, उनके लिए लाभकारी हो ये सारा। अब जो है ये प्रथम हिस्सा है सत्संग का। दूसरे हिस्से में, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, श्रीमद् भागवत अध्ययन करेंगे हम लोग। तो एक अध्याय पढ़ते हैं छोटा सा, तो आज हम पढ़ेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि ये जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू हुआ है, आज 11वां दिन है, ये सारे देखने से ना आपको सिद्ध योग की बहुत अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त। वैसे तो सभी सत्संग में कुछ ना कुछ जानकारी रहती है, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं अभी कितना देखेंगे पीछे, कितना देखेंगे, 1-2 घंटे के तो होते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत के अध्ययन वाले हैं ना, ये आप ज़रूर देखना सारे, इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए, अब जो है कोई प्रश्न उत्तर होगा तो हम लेंगे, और कोई प्रश्न उत्तर होगा तो लेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। जो देख रहे हैं, जो देखेंगे। संगीता बहन कह रही हैं, राजशिव जी, जब हमारे शरीर पर प्योर वाइट प्रकाश पड़े और उससे प्रकाश में अद्भुत चमक हो, ऐसी हमने भौतिक रूप में नहीं देखा हो, वह कौन सी अवस्था होती है? कोई भी चीज़ जब आप देखते हो ना, दृष्टि से देखते हो, तो वो एक अनुभव है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारे चक्र हैं, चक्रों से बहुत सारे प्रकाश स्पंदित होते हैं, बहुत सारी नाड़ियां हैं जिनमें प्रकाश उतरता है। जो दिव्य प्रकाश उतरता है ना, तो हमारी 72,000 करोड़ नाड़ियों में वो प्रकाश प्रवाहित होता है। तो जब आप किसी भी कलर के प्रकाश को देखते हो, वो किसी नाड़ी का दर्शन है, वो किसी नाड़ी में आपने प्रवेश किया है, उस नाड़ी में वो प्रकाश आया है। 72,000 करोड़ नाड़ियाँ हैं, और वो सारी नाड़ियाँ जब पूर्ण प्रकाशित हो जाएंगी, तब पूर्ण जागृति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो किसी को कोई प्रकाश दिखा, कोई बहुत अति उत्साहित नहीं होना है उस चीज़ में। जो है वो कोई प्रकाश, वो ऐसा प्रकाश नहीं है, वाइट, नीला, पीला, ऐसा प्रकाश नहीं है, वो बुद्धि पर पड़ता है। और बुद्धि जो है
वो सही और गलत को छोड़ देती है और सत्य को पकड़ लेती है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, अब वो राजा हैं, उन्होंने अपने पत्नी बेटे सबको छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया। अब कोई कहे ये तो तुमने सही नहीं किया, हाँ अपने परिवार को छोड़ना तो गलत बात है, लेकिन उन्होंने सत्य को पकड़ा था। तो जब व्यक्ति को आत्म जागृति प्राप्त होती है और उसको सत्य प्रकट होता है, तो सत्य का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ती है तो भौतिक बुद्धि का त्याग हो जाता है और सत्य प्रकाश धारण कर लेती है बुद्धि। फिर वो सिर्फ सत्य का ही साथ चुनती है, चाहे वो उसका दुश्मन हो तो वो उसके साथ ही जाएगा क्योंकि उसके साथ सत्य है। लेकिन अगर कोई परिवार का व्यक्ति झूठा है और गलत है तो वो परिवार को भी छोड़ देगा क्योंकि वो कभी फिर झूठ का साथ नहीं दे पाता है। तो परिवार वाले शुरुआत में साधकों को ऐसी बातें करते हैं जिनमें परिवर्तन आता है ना, सबसे पहले उनके परिवार वाले ही कहते हैं तुम अब हमारे नहीं रहे, हमारी गलतियाँ ढूंढते हो। तो वो सिर्फ यही एक बात नहीं है, लेकिन फिर सत्य सर्वोपरि हो जाता है। फिर वो कुछ भी हो जाए सत्य को नहीं छोड़ पाता। सत्य धीरे धीरे दृढ़ होता रहता है, उसका जीवन भी प्योर होता रहता है। जितना सत्य दृढ़ हो जाएगा उतना ही जीवन प्योर हो जाता है। ठीक है, तो कोई आपको प्रकाश दिखता है या कोई अनुभव होता है, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, चाहे वो ध्यान में दिखे चाहे कहीं भी दिखे। किसी भी अनुभव को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर वो सत्य है तो आप में जो बदलाव आएगा वो समझा देगा आपको कि ये चीज़ हुई है। और अगर वो सत्य नहीं है, मन से हुआ है, मन की दृष्टि से गोचर है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए हमारी भलाई है, चाहे कोई भी दर्शन हो, सत्य असत्य, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। परिवर्तन होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और सत्य ना हुआ तो परिवर्तन नहीं होगा। दोनों केसों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम अपने नाम को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी जो है अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत अध्ययन करेंगे। रीना जी कह रहे हैं गुरु भाई आँखों में भी जलन होती है क्या? क्रियाएं बहुत तरह की होती है। जैसे सिर में दर्द होता है जब नाड़ियाँ खुलती हैं, वैसे ही हो सकता है कि किसी अंग विशेष में कोई उस समय कोई क्रिया के कारण कोई दर्द हो, परेशानी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आँखों में जलन हो रही है तो उसी के कारण हो सकती है। कभी कभी हम काम करते हैं तो आँखों में थकावट होने की वजह से हो सकता है, मैल की वजह से हो सकता है, किसी और रीज़न से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अध्यात्म की वजह से होगा। ये बोलना बड़ा कठिन है, ये बोलना बड़ा कठिन है कि किस कारण से हो सकती है। ठीक है, तो ये आप जानोगे, आप सबसे अच्छी तरह से जान सकोगे कि मुझे क्या समस्या हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हृदय में दर्द हो रहा है या यहाँ हो रहा है। क्या हृदय में दर्द होता है? मैंने हृदय में दर्द को साधना में अभी तक उस स्टेज में महसूस नहीं किया है, क्योंकि जब हृदय ग्रंथि खुलती है, जब हृदय खुलता है आत्मा जागृति से पहले, तो यहाँ दर्द नहीं होता है, यहाँ कोई काम नहीं है। ये जिस तरफ हमारा हृदय होता है यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, काम है सेंटर में, ये जो हिस्सा है छाती के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ है हृदय चक्र, वो खुलता है, उसका स्पंदन महसूस होता है। और जो हार्ट बीट है जो यहाँ महसूस होती है, ये जो गले का एरिया है ना, यहाँ पर महसूस होगी हार्ट बीट एक्स्ट्रा आ गई, कम हो गई, स्किप हो गई, वैसा होता है ना, तो कई बार ऊपर बढ़ जाता है। और वो 3-4 सेकंड आध्यात्मिक कार्य जब होगा आपके ऊपर में, वो आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड हृदय का जो मामला है। अब वो हो ही रहा है 10 घंटे से 20 घंटे से या 4 दिन से 6 दिन से हो ही रहा है लगातार, तो वो फिर अध्यात्म नहीं। अध्यात्म का काम वो फटाफट है, डन। ठीक है, जैसे ही वो हुआ, आपने कहा जो होगा देखा जाएगा, वो उसी समय शांत हो जाता है, उसका काम हो जाता है, वो सरेंडर से हो जाता है बस। ठीक है, हाँ चींटियाँ रेंग सकती हैं, लेकिन यहाँ नहीं, वो बैक साइड पीठ के जहाँ हृदय है आपका, उसके पीछे में चींटियाँ रेंग सकती हैं। रीढ़ की हड्डी में नीचे रीढ़ की हड्डी में पेन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में पेन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ कि जब कोई साधक हो और समझो कि वो किसी ऐसी जगह पर चला गया जो जगह बहुत प्योर है, जैसे जगन्नाथपुरी बहुत प्योर है, ठीक है, काजलवास धाम बहुत प्योर है, काशी बहुत प्योर है, वाराणसी बहुत प्योर है, हरिद्वार बहुत प्योर है। इन जगहों पर अगर कोई ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति चला जाए जो साधन पथ पर है, आत्म जागृति के पथ पर है,
वहाँ जाकर उसकी तबीयत भयंकर ख़राब होती है। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सबकी हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी पवित्र स्थान पर गए और भैया आपकी तो हालत ख़राब हो गई, पेट खराब हो गया या वैसे ही कोई परेशानी हो गई तो उसमें उस समय घबरा जाता है, यार ये क्या हो गया। तो वो प्योरिटी के लिए होता है। जो जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वो इतनी फास्ट प्योरिंग होती है। जैसे हम घर में बैठ के नाम जपते हैं ना, तो काम आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ठीक है हो रहा है, ठीक है हो रहा है। किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर चेतना बड़े ज़बरदस्त रूप से वास करती है और आप उसी पथ पर हो। बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, जितना भी कोई कुछ भी खा लो, कुछ भी उल्टा पुल्टा इधर उधर खा लो, वो मस्त उनका पेट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म पथ पर है और वो वहाँ चला गया तो वो सूक्ष्म रूप से वहाँ कनेक्ट होता है, तो उसके शरीर में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है और माया विरोध करती है उसका, तो शरीर में खलबली हो जाती है। शरीर में पेट खराब होना, बैक पेन होना, टांगों में दर्द हो जाना या कोई लॉस हो जाना, कुछ भी हो जाना, तो व्यक्ति सोचता है यार मैं कहाँ फंस गया तो वो होता है। कई बार घर आके भी बीमार रहता है व्यक्ति, बहुत बहुत समय तक बीमार रहता है। मैं इसके पहले भी मैं दिव्य घटनाएं जब मेरे साथ हुई, मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार हुआ। कोई दिव्य घटना घटती थी उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। लोग तो कहते हैं हाँ दिव्य घटना घटी है, हाँ क्या बहुत मज़ा आएगा, कोई मज़ा नहीं है। वो तो शरीर प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। सोचो किसी ने दर्शन किए, दिव्य दर्शन किए, अब वो दिव्यता आपके अंदर वास करेगी तो प्योर करना शुरू कर देगी आपको, और माया उस प्योरिटी का विरोध करती है, तब शरीर में बहुत कुछ होता है। अध्यात्म पथ बड़ा उल्टा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, वो अजीब ही है। तो डरना नहीं चाहिए। इस पथ पर सिर्फ वही चलता है जो पूर्ण समर्पित होकर चलता है, जो डरता नहीं है, जिसको गुरु पर यकीन है कि अब तो आत्म जागृति आएगी ही आएगी। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, कुछ मुख्य चीज़ें हैं, इसलिए कभी डरो मत, था ना, कुछ भी होता है तो गुरुदेव जी को नमस्कार करो और डॉक्टर को दिखाओ, अगर लगता है तो डॉक्टर की सहायता लो। हमेशा ये नहीं सोचना कि हम तो साधक हैं, हम तो नहीं खाएंगे दवाई, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हम कहाँ हैं, कौन से अध्याय पे हैं, मुझे मालूम भी नहीं है। 9वां अध्याय दशरथ। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, ये हमने कल पढ़ लिया था 8वां का। अब हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय, प्रथम स्कंद। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो कहते हैं युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें पता चलेगा उत्तरायण और दक्षिणायन, वैसी व्याख्या इसमें है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार नहीं, मैंने पहले पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, बहुत विशेष है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहाँ आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदशभ, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा
और भी शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों तरह से पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम से आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। देखो, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है, उन्हीं को समर्पण करके करो, निष्काम भाव से करो। पतंजलि ऋषि साधन पाद के पहले सूत्र में लिखते हैं, सारे साधकों को कहते हैं कि बच्चों, साधना में आगे बढ़ना तो 3 चीज़ें पल्ले बांध लो। स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय स्वयं का करो, स्वयं का अध्ययन करो। तप करो, जीवन को तप की तरह आगे लेके चलो। सब कुछ स्वीकार करो, उससे समर्पण जागेगा। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर ही है जो सब करते हैं, सब करने वाले हैं, जिनकी इच्छा से सब होता है। जिनकी इच्छा का मतलब, लोग सोचते हैं कि जब भगवान की इच्छा से सब हो रहा है तो भाई हमारा तो क्या ही है। भगवान की इच्छा फल जो फल देंगे वो अपनी इच्छा से देंगे तुमको। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हर समय फल घटित हो रहा है। तुमने जो कर्म कल किया था उसका फल आज हो रहा है, पिछले जन्म में किया था उसका फल आज मिल रहा है। तो ये जो दुनिया है ना, ये फलित है, ये फल स्वरूप है, लेकिन साथ ही कर्म भूमि भी है। नीचे नीचे कर्म, ऊपर ऊपर जो घटित हो रहा है वो फल है। जो घटित हो रहा है वो फल है। जो कर्म तुम कर रहे हो ना, वो भी फल ही है, लेकिन ये कर्म का फल आगे होगा। तो सब कुछ फलित हो रहा है इस समय, और वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि वो सबका फल दे रहे हैं। तुमने ये किया था, ये पकड़ो, ये किया था, ये पकड़ो। तो ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। इसका अर्थ है कि भगवान सिर्फ फल दे रहे हैं तुम्हारे कर्मों का, अपनी इच्छा से। भगवान कहते हैं ना, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। तो ऐसा भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान ने किया है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तुमने जो किया उसका फल दे रहे हैं, तुम्हें क्या मिलेगा। अगर आपको नहीं चाहिए कि भगवान आपको ऐसे फल ना दे, तो भगवान को कहो, भगवान आप छोड़ दो, आप हमें फल वल कुछ मत दो, हमने जो कर्म किया है इसको भी तुम ही रख लो। हमें नहीं चाहिए। तो अपना कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो भगवान आपको कोई फल नहीं देंगे, फिर आप बच जाओगे। हाँ। तो जो निष्काम कर्म करता है वो बच जाता है। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सब के आदि कारण और परम पुरुष है। परम पुरुष हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है।
युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्सित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। क्या कह रहे हैं? वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्सित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग नहीं कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। अब ये जो वर्णन किया उन्होंने, तो यहाँ पे सूत जी कह रहे हैं, उन्होंने भीष्म पितामह को एक उपाधि दी है। क्या उपाधि दी है? क्या कहा है भीष्म पिताजी के बारे में? कहते हैं, तब तत्ववेता भीष्म पितामह। तत्ववेता भीष्म पितामह, ये जो शब्द है ना, तत्वदर्शी, तत्ववेता, ये उनके लिए है जो आत्म रूप से जागृत हो जाते हैं, जिन्होंने आत्म का साक्षात्कार कर लिया है, जो सिर्फ भगवान के कार्य के लिए जो है वो युद्ध भूमि में रहते हैं। भीष्म पितामह ने भी अपने आप को प्राप्त किया आत्म स्वरूप में, इसीलिए तो इतने लोग आए, इसीलिए तो भगवान उनके पास आए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हालांकि वो अधर्म के पक्ष में थे, लेकिन भगवान की लीला है, इसीलिए भगवान को पहले बोल दे रहे हैं ऊपर। क्या बोलते हैं? भगवान को कहते हैं, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है, अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह उनकी लीला का हिस्सा बन गए। तो देख रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं चला हमको कैसे इन्होंने प्रयोग कर लिया। तो वो तत्ववेता है, भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं। फिर कहते हैं शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा है। इसी का मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो घटना घटे। उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत पारायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को अब सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के अंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म पितामह जी की आंखों में उसी पर एक टकटकी लग गई।
किस पर टकटकी लग गई? भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर। उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान जी का विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे भी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को, वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंशी शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती रहती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख वाली घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मैं मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना का मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके साम्यक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था। भीष्म पितामह ने तीर मार मार कर उनके कवच को तोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण को, जब वो उनको मारने के लिए रथ का पहिया लेकर दौड़े। उस समय जिससे सारा शरीर लहू लहान हो रहा था, अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो। वो ही मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण में
भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। अपने प्राण वहीं विलीन हो गए, उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया किए वे शोक मगन हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गंधारी माता को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के साथ समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। 10वां अध्याय, श्री कृष्ण का द्वारका गमन। ये हम कल पढ़ेंगे। वैसे मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था मैंने, ये जो भगवान और भीष्म पितामह के बीच में वार्तालाप नहीं है। हो सकता है कि आगे शायद आए कहीं, लेकिन यहाँ पर भगवान और भीष्म पितामह के बीच में वार्तालाप होते हैं। भगवान पूछते हैं कि भीष्म पितामह किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों प्राण नहीं त्यागते? आप जो चाहते थे वो हो चुका, युद्ध खत्म हो गया है, युधिष्ठिर को उसका राज्य प्राप्त हो गया है, प्रजा सुख से है, सब कुछ जो चाहते थे वैसा हो चुका है, फिर भी प्राण क्यों नहीं त्यागते? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे लीलाधर, मैं उत्तरायण का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होंगे मैं प्राण त्यागूंगा और मेरी आत्मा सूर्य के साथ उत्तर दिशा में आपकी शरण में चली जाएगी, क्योंकि दिशाओं में आप उत्तर हो। तो भगवान कहते हैं कि ये भ्रम तुम्हें कहाँ से हो गया भीष्म? तुम इतने ज्ञानी हो, तत्ववेता हो, तुम्हें ये भ्रम कैसे हो गया कि सूर्य के उत्तरायण होने से ही आत्मा उत्तरायण होती है? आत्मा उत्तरायण होती है कर्मों से। जिसके कर्म सारे जीवन मेरे प्रति समर्पित रहे हों, धर्म के प्रति समर्पित रहे हों, उसी की गति उत्तरायण है। इसीलिए ये हठ छोड़ दो कि सूर्य उत्तरायण होगा तभी तुम प्राण त्यागोगे, ये भगवान उन्हें कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्णन आया कि सूर्य उत्तरायण हुआ और वो उन्होंने छोड़ा, तो ये है। लेकिन बीच में ऐसा भगवान इस उत्तरायण का ज्ञान देते हैं। मैंने कहाँ पढ़ा सुना मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसी वार्तालाप आती है और ये बिल्कुल सही वार्तालाप कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अधीन होना चाहिए। नहीं तो देखो ना, अभी बहुत ऐसे महान हुए हैं योगी जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, लेकिन वो दक्षिणायन में त्यागे हैं। महर्षि अरविंदो ने प्राण त्यागे 5 दिसंबर को, तो वो तो दक्षिणायन का समय है। तो ये उत्तरायण दक्षिणायन बाहर से नहीं है, वो अंदर से है, अंदर से है। चलिए, तो 10वां अध्याय प्रथम स्कंद का, जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज का जो सत्संग है, किसी का प्रश्न कुछ है तो हम जरूर लेंगे। रीना कह रही हैं, भगवान ने दुर्योधन को ज्ञान क्यों नहीं दिया, उसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, पहले तो ये बात है कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा लेकिन दिया नहीं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो जिनको भी जानकारी चाहिए भगवान श्री गुरुदेव के विषय में, मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरी बात है कि दुर्योधन को क्यों नहीं दिया, इसके बारे में गुरुदेव जी ने बात कही थी। ये जो मैंने शुरू में बताया ना कि गुरुदेव ने कहा देखो लोहा चुंबक से जुड़ रहा है लेकिन पीतल या तांबा नहीं जुड़ता है, तो वही झुकते हैं जो सकारात्मक होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सामने थे लेकिन दुर्योधन झुका क्या, कंस झुका क्या, रावण झुका क्या? तो जो झुकता है उसे ही प्राप्त होता है। तो जरूरत किसे कितनी है ये आवश्यक नहीं है, जो झुकता है वही प्राप्त होता है। एक संस्कृत में श्लोक है, अब श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं फलों से लदा हुआ वृक्ष और सद्गुणों से लदा हुआ व्यक्ति सदैव झुका रहता है, लेकिन जो गुणहीन है वो सूखे हुए पेड़ों की तरह अकड़ कर रहता है। तो
समर्पण से जो झुकता है, जिसे प्राप्त करना है, जो व्यक्ति है जो सद्गुणों को धारण करना चाहता है, वो झुकता है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, वही झुकता है जिसे प्राप्त करना हो। जिसमें अकड़ हो वो नहीं झुकता, अहंकार हो तो नहीं झुकता। गुरुदेव कहते हैं राजा जनक ने कहा मुझे ज्ञान चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा अच्छा तू राजा है इसलिए दे दूं? तू राजा है इसलिए दे दूं? पहले झुककर प्रणाम कर। पहले मांग कि मुझे चाहिए भिक्षा की तरह, तब मिलेगा। राजा है तो नहीं मिलेगा। तो कौन क्या है, किसको चाहिए? चाहिए सबको, लेकिन मिलता उसे ही है जो श्रद्धा से प्रणाम करता है अंदर से। गुरुदेव कहते हैं एक पंडित जी आते थे, लंबा लेट के दंडवत प्रणाम करते थे। तो मैंने उन्हें कहा ये इसकी ज़रूरत नहीं है पंडित जी, अंदर से झुकना सीख जाओ। तो दुर्योधन बाहर से कृष्ण भगवान को कहता था हाँ आइए वासुदेव आइए, ये वो सब, लेकिन अंदर से तो वो नहीं झुका था ना, इसीलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री। चलिए ठीक है, चलिए आज का जो सत्संग है यहीं रखते हैं और कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।